अगर किसी को राजनीतिक संरक्षण मिल जाए तो महाभ्रष्ट भी ईमानदार हो जाता है। ऐसा ही एक अधिकारी ने अपने पत्नी को चुनावी समर के टिकट पाने के लिए मैदान में उतार दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी भ्रष्टाचार के आरोप में 14 महीने जेल में रहने वाले अधिकारी की पत्नी को टिकट मांगने की बात। मामला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के एक अधिकारी हैं पीसीएस अफसर दिनेश प्रताप सिंह। ये NH-74 घोटाले में लगभग 14 महीने 24 दिन तक जेल में रहे और जेल से छूटने के बाद बहाल हो गए हैं और वर्तमान में उत्तराखंड में नौकरी कर रहे हैं। इनकी पत्नी हैं अलका सिंह। ये मूलतः अधिकारी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के रहने वाले हैं और इनकी पत्नी अलका सिंह अब 123 बिदरी चैनपुर विधानसभा से टिकट मांग रही हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। अब यहाँ एक बात कहनी हो चाहिए कि भ्रष्टाचार का आरोप पति पर था तो पत्नी का क्या दोष। तो इसी तरीके से कहा जाए कि हरिद्वार में गंगा जी बहती है, वहाँ लाखों लोग स्नान करने आते हैं और गंगा जी में डुबकी लगाकर अपने पाप धो जाते हैं। इसी तरीके से राजनीतिक दलों की हालत है। यहाँ पर भ्रष्ट लोग, दागी लोग और क्रिमिनल लोग खुद या अपने परिवार के लोगों को राजनीति में एंट्री कराते हैं और उसके बाद राजनीतिक संरक्षण पाकर अपनी जिंदगी को शान और शौकत के साथ गुजारने का काम करते हैं। तो एक तरफ गंगा की डुबकी और एक तरफ राजनीतिक गंगा की डुबकी। तो ऐसे ही हालात दिनेश प्रताप सिंह के लिए बन रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद में तैनात थे। उस दौरान NH-74 का एक घोटाला हुआ, भूमि अधिग्रहण से संबंधित था, जो कि नेशनल हाईवे बना था। तो उसके मामले को लेकर उनकी मुख्य आरोपी उस आरोप में बनाए गए और SIT ने जांच करते हुए उनको जेल भेजा था। 14 महीने 24 दिन तक वो जेल में रहे और इस अधिकारी की हाई कोर्ट से जमानत हुई। इसी के साथ साथ कई अन्य अधिकारी भी और कई किसान भी इस प्रकरण में जेल गए हैं। वहीं पर निलंबित होने के बाद शासन ने सब अधिकारियों को बहाल किया तो DP सिंह उर्फ दिनेश प्रताप सिंह को भी बहाल कर दिया गया। दिनेश प्रताप सिंह के यहाँ इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी। अब उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है, लेकिन छापा अभियान चला। उसके बाद दिनेश प्रताप जो हैं राजनीतिक संरक्षण पाने के लिए इधर उधर निगाह दौड़ाने लगे और उन्होंने सबसे पहले प्रतापगढ़ के विधायक राजा भैया के साथ मुलाकात की और उनके साथ राजा भैया के साथ दिनेश प्रताप सिंह, उनकी पत्नी अलका सिंह ने दोपहर का भोजन या रात का डिनर भी किया, जिसका फोटोग्राफ आप इस वीडियो में चलते हुए देख रहे हैं। ऐसा ही दिनेश प्रताप सिंह ने राजा भैया से मुलाकात की। राजा भैया से क्या राजनीतिक संरक्षण मिला या नहीं मिला ये अलग विषय है, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी अलका सिंह पूरी तरीके से बरेली जनपद की 123 बिदरी चैनपुर विधानसभा से पूरी तरह सक्रिय हो गई और उन्होंने इस विधानसभा से टिकट का मांगने के लिए आवेदन भी कर दिया। ऐसा नहीं है कि अलका सिंह ने मेहनत नहीं की। अलका सिंह पिछले 5 महीने से लगातार इस विधानसभा में मेहनत कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। रोड शो का काफिला उनका लगातार बड़े से बड़ा चलता रहा है। जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगी थी, चुनाव आयोग ने रोक नहीं लगाई थी, तब तक 20-20 गाड़ियों का काफिला उनका पूरी विधानसभा में दौड़ता था और पूरी तरीके जनसंपर्क। इस दौरान उन्होंने
भाजपा के प्रदेश के नेताओं से लेकर राष्ट्रीय नेताओं तक संबंध अपने बना लिए हैं। उनकी मुलाकात गृह मंत्री श्री अमित शाह से भी हो चुकी है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी हो चुकी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हो चुकी है। इसी के साथ साथ महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष से लेकर अन्य सजीव बंसल से लेकर सब नेताओं से अलका सिंह की मुलाकातें हो चुकी हैं और वो लगातार टिकट की दावेदारी कर रही है। इसी सीट पर वैसे जो विधायक हैं वर्तमान में वो राजेश कुमार मिश्रा हैं और भाजपा से ही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में 40% विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, तो उस स्थिति में अगर टिकट कटता है तो अलका सिंह इस विधानसभा से प्रमुख दावेदार है। प्रबल दावेदारी अगर उनकी है, उनको टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से इस दागी अफसर को राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा। अब राजनीतिक संरक्षण चाहिए तो या तो खुद राजनीति में आओ या परिवार के सदस्यों को लाओ। खुद तो आ नहीं सकते, नौकरी करनी है, लेकिन पत्नी को आगे कर दिया। सवाल उठता है 5 महीने से लगातार 20-20 गाड़ियों काफिला बरेली जनपद की इस विधानसभा में दौड़ रहा है, पैसा खूब खर्च हो रहा है, अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन दिया जा रहा है, और जब पैसा आया कहाँ से? लेकिन घोटाले का आरोप लगा है, पैसा तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए। और यहाँ के उत्तराखंड के चर्चित अफसरों में दिनेश प्रताप सिंह का नाम है। इनको शॉर्ट रूप से टीपी सिंह भी कहते हैं। तो टीपी सिंह की कारगुजारी ऐसा तो है नहीं यहाँ छिपी हो, यहाँ सर्वविदित उत्तराखंड में उजागर है। उत्तर प्रदेश में कितनी छिपी है कितनी उजागर है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अलका सिंह अपने पति को राजनीतिक संरक्षण देने के लिए भाजपा की शरण में है और भाजपा का टिकट की प्रबल दावेदार है। अभी उत्तर प्रदेश में टिकटों का आवंटन नहीं हुआ है, लेकिन अगर टिकट अलका सिंह को मिलता है और वो चुनाव जीतती हैं तो ये माना जाएगा कि राजनीतिक संरक्षण डीपी सिंह को पूरी तरीके से मिल गया है। फिर वहाँ यही कहा जाए कि राजनीति भी वही गंगा है, इसमें डुबकी लगाओ और अपने पाप धो लो। तो हरिद्वार की गंगा में लाखों लोग पाप धोते हैं, राजनीति की गंगा में दागी बदमाश और अन्य लोग भी, साफ सुथरे लोग भी नहाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्रिमिनल, कुछ दागी भी नहीं होते, कुछ समाज सेवा के लोग उद्देश्य से भी होते, तो वह भी उसमें डुबकी लगाकर अपनी नैया पार करते हैं। और ये नैया कितने दिनों में अभी क्लियर हो जाएगा कि डीपी सिंह की पार होती है या नहीं होती। यह टिकट बंटवारे के बाद स्थिति क्लियर होगी। लेकिन वर्तमान में इस दागी अफसर की पत्नी ने टिकट पाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त करिए और आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर हमको सहयोग व प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।